वो कहते हैं ना कि जब भी कुछ बड़ा होता है तो उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती ही है। और ऐसे ही भारत देश की स्वतंत्रता की लड़ाई की शुरुआत भी एक ऐसी ही शख्सियत के हाथों से हुई थी, जिसने अपने विद्रोह के दम पर एक आजाद भारत की शुरुआत कर दी थी। और ये शुरुआत की थी मंगल पांडे ने, जिन्होंने 1857 में विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। मंगल पांडे, जो कि भारत के सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे और अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे पहले बगावत की शुरुआत की थी, जो आगे चलकर इतनी बड़ी हुई कि आने वाले कुछ सालों के बाद भारत देश को अंग्रेजी शासकों को आजाद करना ही पड़ा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं मंगल पांडे का जीवन परिचय। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल हिस्ट्री का कीड़ा को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें ऐसे ही इंटरेस्टिंग और हिस्ट्री से भरे वीडियो लाने में मोटिवेशन मिलती रहे। मंगल पांडे, जिनका जन्म भारत के उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा नामक गांव में हुआ था। मंगल पांडे ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे। उनके पिता का नाम दिवाकर पांडे था और ब्राह्मण होने के कारण मंगल पांडे को 1849 में 22 साल की उम्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं बटालियन में भर्ती किया गया था। अंग्रेजी शासन की इस बटालियन में सिर्फ ब्राह्मणों को ही भर्ती किया जाता था। सेना में भर्ती होने के 8 साल बाद यानी कि 1857 में विद्रोह की शुरुआत हुई और विद्रोह की शुरुआत सिर्फ एक बंदूक की वजह से हुई। सिपाहियों को उस समय इनफील्ड बंदूक दी गई, जो कि 0.577 कैलिबर की बंदूक थी। इससे पहले जो बंदूक इस्तेमाल की जा रही थी वो ब्राउन बेस हुआ करती थी, जो कि काफी पुरानी और काफी दशकों से इस्तेमाल की जा रही थी। उसके मुकाबले में कैलिबर की बंदूक काफी शक्तिशाली और अचूक हुआ करती थी। जो नई बंदूक थी, इसमें गोली दागने की आधुनिक प्रणाली प्रिकेशन कैप का इस्तेमाल किया गया था। बंदूक में गोली भरने की प्रक्रिया बेशक पुरानी थी, लेकिन नई इनफील्ड बंदूक को भरने के लिए कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था और उसमें भरे हुए बारूद को बंदूक की नली में भरकर कारतूस को डालना पड़ता था। कारतूस का बाहरी आवरण चर्बी का बना हुआ करता था, ताकि कारतूस को पानी और सीलन से बचाया जा सके। और सिपाहियों के बीच में ये अफवाह फैल चुकी थी कि कारतूस में लगी हुई चर्बी सुअर और गाय के मांस से बनाई गई है, जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ था। ऐसे में मंगल पांडे ने कारतूस को दांतों से काटने से मना कर दिया, जिसके फलस्वरूप उन्हें सेना से निकाल दिया गया और मंगल पांडे के द्वारा विद्रोह शुरू हो गया। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर परेड मैदान कोलकाता के निकट मंगल पांडे, जो दुगवा रहीमपुर फैजाबाद के रहने वाले थे, उन्होंने रेजिमेंट के अफसर लेफ्टिनेंट BH बोप पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। और उस समय किसी भी अंग्रेज अफसर पर हमला करना मानो अपनी मौत के वारंट पर दस्तखत करना था। जिसके बाद जनरल हेयरसे के अनुसार मंगल पांडे किसी प्रकार के धार्मिक पागलपन में थे। जनरल जॉन ने जमादार ईश्वरी प्रसाद को आदेश दिया कि वो मंगल पांडे को गिरफ्तार कर ले, लेकिन जमादार ने मना कर दिया और उनके अतिरिक्त सारी सेना ने मना कर दिया। सिर्फ एक सिपाही शेख पलटू, जिसने मंगल पांडे को पीछे से पकड़ लिया। मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल शुरू होने से पहले ही शेख पलटू को पदोन्नत भी कर दिया गया था, लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था कि मंगल पांडे को वहां मौजूद सभी सैनिकों का समर्थन हासिल था, क्योंकि वहां इतनी बड़ी संख्या में सैनिक मौजूद थे। लेकिन कोई भी अनुशासन बनाए रखने के लिए अंग्रेजों की मदद करने आगे नहीं आया। अमरेश मिश्रा अपनी किताब मंगल पांडे द ट्रू स्टोरी ऑफ एन इंडियन रेवोल्यूशनरी में लिखते हैं, भारतीय सैनिकों ने खुलेआम बेशक ना विद्रोह किया हो, लेकिन सामूहिक निष्क्रियता ये बताती है कि विरोध और अवज्ञा का सभी सैनिक मूड बना चुके थे। उनके इस काम का ये मतलब निकाला जा सकता है कि मंगल पांडे जो कुछ भी कर रहे थे, उन्हें सैनिकों का पूरा समर्थन मिल चुका था। क्योंकि जब हेयरसे ने उनसे पूछा कि क्या तुम भरी हुई बंदूक से डर रहे हो, तो सभी चुप रहे। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि एक अज्ञात सैनिक ने हेयरसे पर अपनी बंदूक के बट से प्रहार भी किया था। विद्रोह के दौरान मंगल पांडे ने अपने सभी साथियों को खुलेआम विद्रोह करने के लिए कहा, लेकिन किसी ने भी डर के कारण विद्रोह नहीं किया, जिसके कारण ये हुआ कि मंगल पांडे ने खुद को ही गोली मार ली। लेकिन एक सिख सैनिक ने उनके शरीर के नीचे से उनकी रक्त रंजित तलवार निकाली और उन्हें तुरंत गिरफ्तार करके अस्पताल भेज दिया। उस हादसे में मंगल पांडे सिर्फ घायल हुए। 6 मार्च 1857 को मंगल पांडे को कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर उन्हें गुनहगार पाया गया
उस मुकदमे के दौरान मंगल पांडे ने ये भी स्वीकार किया कि इस पूरे मामले में उनका कोई भी साथी नहीं था। और मंगल पांडे से ये सवाल किया गया कि क्या आप गोली चलाते समय नशे में थे, तो मंगल पांडे ने कहा कि वो पिछले कुछ समय से भांग और अफीम का सेवन करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि मैंने किसको मारा है और किसको नहीं। मंगल पांडे को गुनहगार पाते हुए 18 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा सुना दी गई और मंगल पांडे के द्वारा जो विद्रोह की आग लगाई गई थी वो चिंगारी उसके बाद कभी नहीं बुझी। मंगल पांडे का विद्रोह इतना फैल चुका था कि उसके विद्रोह के डर के कारण अंग्रेज इतना खौफ खाने लगे थे कि वो डरने लगे थे कि कहीं उनकी फैलाई हुई विद्रोह की चिंगारी दूसरे इलाकों में भी न फैलने लगे। इसी वजह से उनकी जो तारीख मुकर्रर की गई थी उससे 10 दिन पहले ही 8 अप्रैल 1857 को उन्हें पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में फांसी दे दी गई। मंगल पांडे के बाद जमादार ईश्वरी प्रसाद को भी फांसी पर लटकाया गया था। जब सार्जेंट मेजर ने वहां मौजूद ईश्वरी प्रसाद से पूछा कि मंगल को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, तो उनका जवाब था कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लाचार हूँ। अंग्रेजी हुकूमत ने उनके लाचार होने की दलील को नहीं माना और उन्हें 21 अप्रैल 1857 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। और वहीं बाद में सजा के तौर पर 34वीं रेजिमेंट भी भंग कर दी गई थी। एक महीने बाद असहमति और नफरत की ये भंगिमा उत्तर भारत की कई सैनिक छावनी में विद्रोह के रूप में परिलक्षित हुई और जो भी सैनिक मंगल पांडे की जाति के नाम के थे उन्हें पैंडीज के नाम से संबोधित करना शुरू कर दिया गया। मंगल पांडे की मौत पर कोलकाता से पटना और पूरे गंगा के दोआबे में शोक मनाया गया और 10 मई को मेरठ में विद्रोह के बाद मंगल पांडे के दोस्त नकी अली ने उनकी अस्थियां उनके गांव जाकर उनकी मां को सौंपी। फिर बाद में मंगल पांडे की 34वीं रेजिमेंट को सामूहिक सजा दी गई और अप्रैल 1857 में इस रेजिमेंट को भंग कर दिया गया और उसके सभी सैनिकों ने परेड ग्राउंड से निकलने से पहले विरोध स्वरूप में अपनी टोपी को जमीन पर फेंक कर उन्हें कुचल दिया। लेकिन मंगल पांडे की मृत्यु के बाद स्वतंत्रता के विद्रोह की चिंगारी तो फैल चुकी थी। वहीं एक महीने बाद ही 10 मार्च 1857 को मेरठ की छावनी कोतवाल धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में बगावत हो गई और गुर्जर धन सिंह कोतवाल इसके जनक के रूप में सामने आए और यही विप्लव देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत में फैल गया, जिससे अंग्रेजों को स्पष्ट संदेश मिल गया था कि भारत पर राज करना इतना आसान नहीं होगा जितना वो पहले समझ रहे थे। इसके बाद ही हिंदुस्तान में 34,735 अंग्रेजी कानून यहाँ की जनता पर लागू किए गए ताकि मंगल पांडे जैसा कोई भी सैनिक दोबारा भारतीय शासकों के विरुद्ध बगावत ना कर सके। लेकिन उनके ना चाहते हुए भी बगावत की शुरुआत तो हो ही चुकी थी और भारत में धीरे धीरे एक के बाद एक स्वतंत्रता सेनानी आगे आते गए जो भारत की आजादी की लड़ाई में अपना योगदान निभाते गए। और फिर वो दिन जब अंग्रेजी शासकों को मजबूरन भारत देश को छोड़कर जाना ही पड़ा। तो दोस्तों, ये था मंगल पांडे का जीवन परिचय, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे मंगल पांडे ने अंग्रेजी शासकों के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत करी। आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही हिस्ट्री से जुड़े टॉपिक के लिए आप हमारे चैनल हिस्ट्री का कीड़ा को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।